वेलकम टू स्टडी एक्सिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर को। और लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली लाइट में हम लोग को क्लास 10th में तीन चीजें पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई आपके क्लास 10th में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई से बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना। सबसे पहले तो लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट है क्या? सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किस टाइप का एनर्जी है? तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। which enables us to see an object. So लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उस टाइप के एनर्जी होते हैं जिसको ट्रैवल होने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसका मतलब कि लाइट को ना ही सॉलिड की रिक्वायरमेंट है ट्रैवल होने के लिए, ना ही लिक्विड की रिक्वायरमेंट है और ना ही गैस की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया? तो लाइट को ट्रैवल होने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक टाइप का एनर्जी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेंसेशन कर सकते हैं। ठीक है। और हमको पता है कि हम को अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास लाइट तो है और लाइट के सहारे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वो है हमारा आई, जो कि लाइट को सेंसिटिफाई कर सकता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया गया, यहाँ पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये तो हमको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट which emit their own light। वैसा ऑब्जेक्ट जो एमिट करे अपना खुद का लाइट। मतलब कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो चमक रहा है तो वो अपने खुद के लाइट के कारण चमक रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख दिया है द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर
ओन लाइट, एमिट देयर ओन लाइट मतलब अपना लाइट, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब वैसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास अपना लाइट होता है और वो उस लाइट के हेल्प से ही क्या होता है, किसी को विजिबल होता है, चमकता है, दिखता है, तो वो क्या हो गए? तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए सन, कैंडल, स्टार, टॉर्च, बल्ब, ईटीसी। ठीक है। अब इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अलावा अब एक और टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट which do not emit light themselves but only reflect the light which fall on them। मतलब the object which do not emit their own light or the object which do not emit light themselves but only reflect the light which fall on them। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद से रिफ्लेक्ट अपना जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होता और अपने खुद के लाइट से वो किसी को विजिबल नहीं हो रहा, अगर वो किसी को विजिबल हो भी रहा है तो वो क्या हो रहा है, किसी दूसरे तरफ से जो लाइट रे उस पे आ रहा है और अगर उस पे रिफ्लेक्ट होके अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को या किसी को भी अगर दिख रहा है तो उस कंडीशन में वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे हम लोग? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, तो इस मार्कर का अपना खुद का लाइट नहीं है, इस मार्कर के पास जो लाइट रे आ रहा है वो इस ट्यूबलाइट से होते हुए आ रहा है या फिर बल्ब से होते हुए आ रहा है और यहाँ पे टकरा रहा है और तब जाके ये आपको जो दिख रहा है वो एक रिफ्लेक्टेड रे के कारण या रिफ्लेक्टेड लाइट रे के कारण दिख रहा है। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सराउंडिंग में मैक्सिमम चीजें जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस है। टेबल, चेयर, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, चौक हो गया, मैं खुद हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या समझा कि ल्यूमिनस लाइट क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। और अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वैसे ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट होता है और वो उस अपने लाइट के कारण ही हमको विजिबल होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? सन, कैंडल, स्टार, टॉर्च, बल्ब। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स, वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट एमिट नहीं कर सकता, वो अगर बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन देम, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सकता है वैसे लाइट जो उस पे इंसिडेंट हो रहा हो, पड़ रहा हो, गिर रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल यहीं पे आपको बता देता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब, ये क्या कर रहा है? ये ग्लो कर रहा है। तो ये बल्ब का तो ये तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा होगा, देख लीजिए, ये बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया जो आपको दिख रहा है। और यहीं पे एक लड़का है,
ठीक है। तो अगर यहाँ से लाइट रे आपको विजिबल होते हुए दिख रहा है तो इसका एकमात्र रीजन है कि ये जो बल्ब से लाइट रे आ रहा है, ये जो बल्ब से लाइट रे आ रहा है और ये आगे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके कारण ही इसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से लाइट आ रहा है, बट एक्चुअल में इसमें से जो भी लाइट रे आपको विजिबल हो रहा है वो आपका किसी ना किसी अलग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से होते हुए इस पे लाइट रे आया और देन इस पे जाके इससे जाते हुए हमको रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है। तब हमको क्या पता चला कि ये जो था ये क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा प्लीज। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस of sending back of light rays which fall on them, fall on the surface of an object, of an object। इसके अलावा इसका एक और डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ light rays which falls on the surface। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि अगर एक लाइट रे आया, एक लाइट रे इस साइड से होते हुए आ रहा है और आने के बाद उसको अगर दूसरे डायरेक्शन में सेंड बैक कर दिया गया तो उसी को कहेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर उसी को आया और उसको बाउंस बैक कर दिया तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, इसको हमने m मान लिया, इसको हमने m डैश मान लिया। अब यहां से होते हुए एक लाइट रे आया, इस पॉइंट पे टकराया और इसको सेंड बैक कर दिया। ठीक है, तो ये आया जो लाइट रे और इसको फिर जो सेंड बैक कर दिया, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये जो लाइट रे आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आई आर। क्या कहेंगे, आई आर। और जो लाइट रे सेंड बैक हो गया इसको हम लोग कह दिए, मान लीजिए आर आर, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके टकराया ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर उसको हम लोग कह दिए
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस POI, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया, कहाँ से होते हुए, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा टू द सरफेस ऑफ मिरर, ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, दैट इज एन। तो जो लाइट रे इस प्लेन मिरर पे आके टकराया, इसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। टकरा के वापस जाने वाले लाइट रे को कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, इमेजिनरी लाइन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक एक का डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं IR का मतलब हमने क्या लिखा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। RR का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, N का मतलब नॉर्मल, ठीक। अब हम इन सारे का डेफिनेशन लिखेंगे और हम समझेंगे कि हर एक पॉइंट को कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या फिर नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। पहले तो इंसिडेंट रे क्या होता है समझिए। इंसिडेंट रे द रे which fall on the surface of plane mirror, ये हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। तो उस केस में इंसिडेंट रे क्या हो, तो द रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, वो लाइट रे जो प्लेन मिरर के सरफेस पे पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, जो अभी बताए थे जस्ट वही वाला है। ये M और ये M डैश, टॉप को हमने M नाम दे दिया, बॉटम को M डैश। तो यहां से एक मान लीजिए कि एक बल्ब जो कि ग्लो कर रहा है और उसमें से एक लाइट रे आके इस प्लेन सरफेस पे गिरा, ठीक है। तो ये जो लाइट रे इस प्लेन सरफेस पे गिर रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। देखिए, द रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो वो लाइट रे जो प्लेन मिरर के सरफेस पे गिर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंसिडेंट रे, ठीक। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट which is sent back by mirror। ये इंसिडेंट रे था, वो लाइट रे
जो आके प्लेन सरफेस पे या प्लेन मिरर पे टकरा रहा है, उसको इंसिडेंट रे कहा दिया। रिफ्लेक्टेड रे किसको कहेंगे? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय मिरर, वो रे जो मिरर के द्वारा फिर से सेंट बैक हो जाए, ठीक है, मिरर के द्वारा फिर से सेंट बैक हो जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी, या फिर इसको पॉइंट ओ नाम दे देते हैं। ए, इसको पॉइंट ओ, और इसको बी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और जिस पॉइंट पे टकराया, जैसे इस पॉइंट पे टकराया था, ये इंसिडेंट रे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट at which the point at which incident ray fall on the mirror, ठीक है। वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे आके क्या कर रहा है? गिर रहा है। तो किस पॉइंट पे गिर रहा है? ओ पॉइंट पे गिर रहा है। तो वो ओ पॉइंट क्या हो गया? हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो इसी ओ पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ओ पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, it is a line, it is a line drawn from the point of incidence at right angle, ठीक है। इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट राइट एंगल, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, और ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, कहाँ से? एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस, टू द मिरर सरफेस, ठीक है। तो यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाएगा, सॉरी, कहां से? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाएगा, और इस इमेजिनरी लाइन को ही हमने क्या कहा? नॉर्मल। नॉर्मल को हमने एन से डिनोट कर दिया। और ये जो होगा, क्या कहा गया? कि एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या हुआ? एक लाइन ड्रॉ किया गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन ड्रॉ किया गया एट राइट एंगल, कहाँ से? तो इस मिरर के सरफेस से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या होता है?
वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या बना रहा है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। इसीलिए कहा गया कि जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो लाइन एक्चुअली में इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है। तो वो जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइन ड्रॉ किया जाएगा और वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस भी समझ लेना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हैं क्या होता है। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे and the normal at the point of incidence, ठीक है। तो क्या हो गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन है, ये है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना वो क्या बन गया हमारा, इसी को हमने कहा, ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम कहते हैं एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle made by reflected ray and the normal at the point of incidence, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये लाइट रे, इस लाइट रे और नॉर्मल के बीच में, एंड द नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी यहाँ पे इंसिडेंस गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, ये एंगल बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
होप कि हम आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा मिरर था, मिरर का सरफेस, ये टॉप, ये बॉटम, ठीक है। एक लाइट रे आ रहा है ऐसे करके और इस पॉइंट पे टकराया। इस लाइट रे को क्या कहेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। और अभी हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे क्या होता है? वो लाइट रे जो प्लेन मिरर के सरफेस पे टकरा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराया, तो किस पॉइंट पे टकराया? इस पॉइंट पे टकराया इंसिडेंट रे, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट को हम डिनोट कर दिए ओ से, ठीक है। और यहां से होते हुए जो लाइट रे है वो अलग डायरेक्शन में चला गया, सेंड बैक ऑफ लाइट रे। तो जो लाइट रे आया उसको इंसिडेंट रे, जो सेंड बैक हो गया उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये लाइट रे हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाएगा। कहां से ड्रॉ किया जाएगा? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। इसको हमने क्या कहा? नॉर्मल। अब एक एंगल बनेगा, तो एंगल क्या बनेगा? यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, और ये पॉइंट तो हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि बताइए इंसिडेंट रे क्या हो गया, इंसिडेंट रे कौन सा है, तो इंसिडेंट रे हम लोग क्या कहेंगे? ए से लेके ओ तक ये क्या है हमारा? इंसिडेंट रे। ये वो क्या हो गया हमारा? इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर हम पूछे कि बताइए नॉर्मल कौन सा है? नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो गया? एन से ओ तक हमारा क्या है? नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद अगर हम पूछे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है? तो रिफ्लेक्टेड रे आप ही लोग बताइए कि कौन सा है? बी से ओ क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। या फिर ओ बी, ओ बी क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है? नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये है, ये हो गया हमारा एंगल आई। क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इसके इंसिडेंट रे को हम आई आर लिख देते हैं एंड रिफ्लेक्टेड रे को आर आर। बट आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे हम लोग? एंगल आर को बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल आर क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन किसके बीच में एंगल बन रहा है? तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे लोग? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल बिटवीन आर आर एंड नॉर्मल। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया है मैंने। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? हमारा एंगल आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। वो क्या हो गया? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? एंगल आर। और एंगल आर क्या हो गया? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया हो। ये जो एंगल आई है इसको हम लोग, इस एंगल आई को हम लोग सिर्फ आई भी लिख सकते हैं और इस एंगल आर को हम लोग सिर्फ आर भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एंगल आई लिखा है उसको हम सिर्फ आई भी लिख सकते थे और यहाँ पे एंगल आर जो मैंने लिखा है उसको हम लोग आर भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं क्या होता है। आई थिंक आप लोग को पहले से पता होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। बताइए क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बताइए। चलिए यही से हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी पढ़ लेते हैं। एक मिनट थोड़ा खत्म हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है जैसे कि आप लोगों को पता ही है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक है और इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर थोड़ा सा भी मिस किए तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, अच्छे से समझिएगा। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence all lies in the same plane, in the same plane। अब देखिए ये जो बोला वो तो हमको भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो बोल रहा है वहां मैं बता देता हूँ कि हमको जहां तक समझ में आया ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है मतलब एओ, जो रिफ्लेक्टेड रे है मतलब ओ बी, और जो नॉर्मल है मतलब एनओ या फिर ओ एन जो भी है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है एक पॉइंट पे। कहाँ पे? दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे है ये लाइट रे, इंसिडेंट रे
ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एक प्लेन पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट कौन सा है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया आप लोग को? और जो सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन angle of reflection is always equal to the angle of incidence। क्या कहा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये हो गया दो लॉज किसके, तो रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या हो गया हमारा कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही एक प्लेन पे लाई करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या हो गया कि जो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म होता है। फर्स्ट लॉ क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही एक प्लेन पे लाई करेगा एक पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड लॉ क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, एम एम डैश, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका नॉर्मल। अगर पूछा जाए कि बताइए एंगल आई 50 डिग्री है, एंगल आई 50 डिग्री है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट, कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो एंगल आर इज ऑल्सो कितना हो गया, एंगल आई अगर 50 डिग्री हो गया तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्यों होगा, रीजन क्या हो गया कि एंगल आई भी कितना है 50 डिग्री, और एंगल आई क्या होगा, एंगल आर के इक्वल हो गया। समझ में आया? ठीक है, और हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े ही हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे,
और ये क्या हो गया, नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा था, क्या होगा। इस केस में एंगल आई पूछ रहा है, क्या होगा, बताइए एंगल आई कितना होगा। ठीक है, एंगल आई कितना होगा, एंगल आई होगा हमारा, एंगल आई होगा हमारा 70 होगा। सही बोल रहे हैं हम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। एंगल आई भी होगा हमारा 30 डिग्री। रीजन क्या हो गया, रीजन क्या हो गया, बाय द लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या फिर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, समझ में आया। अगर एंगल आर 30 तो एंगल आई भी 30। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, इसका नाम एम, इसका नाम एम डैश। ये इंसिडेंट रे और ये बताइए आप लोग, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसका नाम मैंने ए, इसका नाम मैंने ओ, इसका नाम बी दे दिया। यहां से यहां तक एन दे दिया। क्वेश्चन दिया है कि अगर मिरर के सरफेस से इंसिडेंट रे के बीच में अगर एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, कहां से कहां तक, एंगल ए ओ एम या फिर एंगल एम ओ ए जो बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल एम ओ ए लेते हैं, कितना हो गया, 30 डिग्री दिया हुआ है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन में, बताइए। हमको पता है कि जो मिरर के सरफेस से जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन कितना होगा, 90 डिग्री। हम लोग को पता है। रीजन क्या हो गया कि जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया गया था वो क्या ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, मिरर सरफेस से कहाँ कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, तो एम ओ एन कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। और जो एंगल एम ओ एन है वो कितना है, एंगल एम ओ ए प्लस एंगल ए ओ एन, है ना, एंगल एम ओ ए प्लस एंगल ए ओ एन। ठीक है, ये जो, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री बनेगा, लेकिन ये दो भाग में डिवाइडेड है ये एंगल। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एम ओ ए, और सेकंड पार्ट क्या है, ए ओ एन। अगर हम इसको, एक मिनट, अगर हम इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, इसका। और अगर हम इसको इस तरह से बंद कर दिए तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये 90 डिग्री पूरा था और ये 90 डिग्री दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट एम ओ ए, और सेकंड पार्ट ए ओ एन, और ये दोनों पार्ट कंबाइन होकर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक, सो एंगल एम ओ एन जो है वो क्या हो गया, एंगल एम ओ एन जो है वो क्या हो गया, एंगल एम ओ ए प्लस एंगल ए ओ एन। ठीक है, हमको क्या पता है, एंगल एम ओ एन का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। एंगल एम ओ ए का वैल्यू गिवन है कितना, 30 डिग्री। यहाँ पे ये कितना हो गया,
30 डिग्री प्लस A1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एंगल A1 का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा हमको, और यही एंगल A1 क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट, इस यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा नॉर्मल, और इंसिडेंट रे के बीच में जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा, एंगल AON। तो एंगल AON का हमको क्या निकालना है, पहले फाइंड करना है एंगल AON, ठीक है। तो हमारा एंगल A1 कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, एंगल हमारा A1 कितना होगा, तो एंगल AON इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल आई का वैल्यू कितना निकल गया, दैट इज 60 डिग्री, इसका वैल्यू एंगल AON, और एंगल AON क्या है, एंगल AON क्या है हमारा एंगल आई है, और इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ठीक है। हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल BON या फिर NOB जो भी लिखिए, ठीक है, बट जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको सेंटर में रखना है, ठीक है। तो एंगल आई का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल आर भी क्या होगा हमारा 60 डिग्री, रीजन क्या है, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हुए हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। मतलब एंगल आई अगर 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, ये M और ये M डैश, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन दैट इज नॉर्मल, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ लिख देते हैं या फिर P भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है बिटवीन इंसिडेंट रे टू द सरफेस ऑफ मिरर क्या है MO, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन 1 हो गया समझ लीजिए।